खुजली होए तो उसे खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी जलन होती है। क्या होती है? ऐसे ही संसार के सुख को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन उस सुख के बाद जो जलन, दुख वाली जलन है, वो बड़ी पीड़ादायी है। संसार अपनी ओर खींचता है, ऐसा लगता है अच्छा है अच्छा है, लेकिन इस संसार में दुख ज्यादा है। इसलिए संसार को कहते हैं सागर, संसार सागर। अच्छा सच बताओ, ये संसार जितना सुंदर दिखता है, जितना आनंददायक दिखता है, क्या इतना आनंद यहाँ है? क्या इतना सुंदर है ये संसार? उत्तर दो। अच्छा उदाहरण से समझो। आप जिस लड़के को, जिस लड़की को अच्छा समझते हो, कई बार आप अपने बेटे को कहते हो मेरा बेटा तो लाखों में एक है। आप अच्छा समझते हैं और आपका धर्म भी अच्छा समझना है, लेकिन वही लाखों में एक बेटा आपको धोखा दे देता है कि नहीं? बोलो। जिसे आप अच्छा कहते हो, स्त्री या पुरुष को, पति या पत्नी को, वही रिश्ते आपको धोखा दे देते हैं कि नहीं? जिस भाई को आप अच्छा समझते हो वही धोखा दे देता है कि नहीं? जिस दोस्त को आप अच्छा समझते हो वही धोखा। मतलब जैसा दिख रहा था या दिख रही थी वैसा है नहीं। क्यों? ये बात सही है गलत है? सही है। इसका मतलब है कि संसार दिखने में कुछ और है और वास्तविक में, इसलिए संसार को कहते हैं सागर। सागर, इसकी उपमा किससे की गई है? तुलना सागर, समुद्र से। क्यों? क्योंकि समुद्र दिखने में बहुत सुंदर है, पानी इतना अच्छा दिखेगा कि मानो बड़ा निर्मल, चलो पी लो, जैसे ही मुंह में डालोगे खारा। दिखने में अच्छा है, पीने में अच्छा। बोलो हाँ। ऐसे ही ये संसार दिखने में बड़ा अच्छा है, पर जब इस संसार की गहराई में उतरो तो लगता है कि भाई हर जगह धोखा है, हर जगह धोखा है। सामने वाला जैसा कह रहा था, जैसा बोल रहा था, अब वही व्यक्ति कुछ और बोलने लग गया। सही है। इसका मतलब आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपने संसार पे भरोसा किया है। भरोसा करोगे तो दुनिया वाले भरोसा तोड़ेंगे, और जब भरोसा टूटता है तो बड़ा कष्ट होता है। जब भरोसा टूटता है तो बड़ा कष्ट होता है। भरोसा करोगे जगत पर तो भरोसा टूटेगा। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मीराबाई ने भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर किया है। गौरांग महाप्रभु ने भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर किया है। आप लोग हैं बस होशियार जो जगत पे भरोसा करते हैं, वरना तुलसीदास जी ने तो भरोसा किस पे किया? अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, हाँ या ना? तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। आपका पति आपको इतना प्यार ना करता होगा। तुलसीदास जी पत्नी को पाए, एक दिन पत्नी का भाई आ गया, बोले माँ की तबीयत खराब है चलो। तो तुलसीदास जी की पत्नी बोली चलेंगे, पर हमारे पति लौट के आ जाएं, गए हैं पूजा कराने। बोले नहीं नहीं जल्दी चलो। तब तुलसीदास जी की पत्नी पड़ोसन को बोली कि बहन भोजन बन गया है, कह देना कि मैं भैया आया था तो मायके चली गई, जरा मैं आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी, माँ से मिल आऊं, पता नहीं मर ना जाए माँ। तो
पति आए तो कह देना ये रही चाबी घर की, और ये जरा भोजन तैयार है, खा लेंगे, और शाम का भी बना दी हूं, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो कल का मैं खुद आकर बना दूंगी भोजन। अब पत्नी भाई के साथ चली गई। अब आए तुलसीदास जी, दरवाजा बंद, पड़ोसन आई, तुलसी तुम्हारी पत्नी भाई के साथ चली गई है, कल आ जाएगी, भोजन रखा है कर लेना, कह गई है मैं कल आ जाऊंगी, माँ की तबीयत खराब है, भाई लिवाने आ गया, आ जाएगी। तुलसीदास जी अच्छा बोले कोई बात नहीं। अब तुलसीदास जी पत्नी ने भोजन बना के रख दिया था, निकाल कर खाए, शाम का भी खाए, रात आई तो बिस्तर पर लेट गए, पर लेटे तो पत्नी की याद आने लगी, कल तक मेरी पत्नी तो मेरे साथ थी, कोई बात नहीं, मन को समझा रहे, नहीं नहीं कल तो आ ही जाएगी, आज बस की बात है, लेकिन आज की रात ही नहीं कट रही है, पत्नी की याद आ रही है, करवट बदल रहे हैं, क्या करूं। तब दिमाग में आया कि पत्नी चली गई तो चलो मैं भी चलूं, मैं भी सास को देख लूंगा, जिंदा है कि गई, और पत्नी से भी मिल लूंगा, कहूंगा कि तेरे बिना मैं रह नहीं पाया, पत्नी और प्यार करेगी कि वाह आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तुलसीदास जी आधी रात को उठकर चल पड़े। घड़ी वड़ी कहाँ थी उस जमाने में, रात, अच्छा संयोग से उनका गांव बहुत दूर भी नहीं था, पत्नी उनसे, उनके गांव से आप ये मान लो 10 किलोमीटर की दूरी मान लो, और 10 किलोमीटर की दूरी जवानी में घंटे 2 घंटे की है, बोलो हाँ, चले तेज आदमी 2 घंटा 2.5 घंटा में पहुंच गया। अब तुलसीदास जी चले 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 चलते, अच्छा मौसम बारिश का था, चलते चलते उनके पत्नी के गांव के पहले एक नदी पड़ती थी, अब जैसे खेत खलिहान तो पार कर करके वो नदी तक पहुंच गए, पर नदी में बड़ा पानी था क्योंकि बारिश थी, और पानी बहुत था। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। तब तक संयोग से कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तुलसीदास जी बोले वाह, लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेज दी। मुर्दे को नाव समझ के उसके ऊपर बैठ गए। मुर्दा तो फूल जाता है, पानी में डूबता नहीं है, ऊपर बैठ गए और एक लकड़ी मिल गई तो ऐसी चला चला के किनारे हो गए, उसे नाव मान के किनारे हुए। अब पत्नी के यहाँ पहुंचे। अब उन्हें लगा कि यदि मैं आवाज लगाऊंगा तो सब जाग जाएंगे, पर उन्हें पता था कि पत्नी का कमरा कहाँ है, तो वो अपने पीछे के रास्ते से पत्नी के कमरे में, थोड़ा ऊंचा डबल स्टोरी घर था, तो ऊपर, अच्छा संयोग से उसी रात पत्नी के कमरे में एक सांप जा रहा था, काला सा नाग, और वो खिड़की में था, उसकी पूंछ लटक रही थी। तुलसीदास जी ने कहा वाह, मेरी पत्नी भी मेरे को मिस कर रही है, लगता वो भी सोई नहीं, उसने भी मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि आ जाओ। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ लिया और सांप को रस्सी समझ करके पत्नी के कमरे में चले गए। अब पत्नी के कमरे में जब गए तो पुराने जमाने में लोग अपने घर में रात को ना टम टम दीपक जला के रखते थे हल्का, उस जमाने में लाइट वाइट तो थी नहीं, दीपक। पत्नी के कमरे में दिया जल रहा, पत्नी सो रही। तुलसीदास जी पहुंच गए और जब तुलसीदास जी पहुंचे तो खटपट की आवाज हुई, पत्नी की नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो पत्नी ने देखा तुलसीदास जी। स्वामी आप? तुलसीदास जी बोले हाँ हाँ हम आ गए, तुम्हें भी याद आ रही थी ना हमारी, इसलिए हम आ गए। तो हमारे लिए भोजन रखी थी, हमने खा लिया और तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाए, आ गए। पत्नी बोली नदी पार कैसे किए? बोले तुमने नाव भेज तो दी थी।
बोले यहां ऊपर कैसे आए? बोले रस्सी डाल तो दी थी, ये देखो। अब जब देखा दिया तेज करके तो वो रस्सी नहीं सांप था, उसे लाठी से नीचे गिराया। तुलसीदास जी बोले प्रिय सच बात कहूं, मैं तुम्हारे बिना एक रात एक पल रह नहीं पाया, एक पल भी नहीं रह पाया। पत्नी समझ गई कि मेरे पति मेरे में आसक्त हैं, और यदि पुरुष अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो जाए तो वह पुरुष निश्चित नरक जाएगा। तब पत्नी ने अपने पति को नरक जाने से बचाने के लिए पत्नी ने कह दिया, स्वामी जितना प्रेम आप इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, इतना प्रेम आप भगवान से, रघुनाथ जी से, राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता स्वामी। इतनी सी बात हुई और बस तुलसीदास जी उसी खिड़की से बाहर निकल पड़े और उसके बाद अपनी पत्नी से कभी नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि पत्नी अपने पति को पतन से बचाने वाली हो। आपका पति आप में आसक्त है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी और में आसक्त ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप भी धीरे धीरे अपने पति को अपने में लगाकर उसे सत्संग से, भगवान से जोड़ दीजिए। जब आपका पति आप के बिना ना रहे तो आप अपने पति से कहो चलो वृंदावन, चलो कथा। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते आपका पति भगवान में लग जाएगा तो आपका पत्नी होना सार्थक हो जाएगा। यदि आपका पति भगवान में नहीं लगा तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि देखो आखिरी समय हमारा कितना महत्वपूर्ण समय होता है, और जीवन का कौन सा समय आखिरी हो जाएगा आप कोई नहीं जानते। इसलिए हर क्षण अपनी आसक्ति जगत से हटा लेनी चाहिए। तुलसीदास जी पत्नी में आसक्त थे, आप भी आसक्त हैं जगत में। क्या मिलेगा इस आसक्ति से? और चित्त भगवान में लगेगा तो आज देखो सैकड़ों साल बाद भी लोग तुलसीदास जी को जानते हैं। इसलिए आप एक समय तक तो मन लगाओ बेटा बेटी में, पर एक समय बाद चित्त को पूर्ण समर्पण भगवान में हो, तब तो जीवन मरण सार्थक होगा। मरते समय यदि मन आपका यहीं लगा रहा, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, तब तो दुर्गति हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापे में स्त्रियों का मन ज्यादा कहां लगता है? बूढ़ी स्त्रियों का मन ज्यादा कहां लगता है? मैया ज्यादा मन कहां लगता है? मैया कहां लगता है आपका मन? पोता पोती में नहीं। स्त्रियों का ज्यादा मन पोता पोती में लगता है, बेटी में ज्यादा लगता है। स्त्री का मन बेटी के बच्चों में ज्यादा लगता है, और पुरुषों का मन बेटे के बच्चों में ज्यादा लगता है। बोलो हाँ। पुरुष का मन ज्यादा कहां लगेगा? बेटे के बेटे में, पोता में। और स्त्री का मन बेटी के बच्चों में। स्त्री अपना कल्याण कर सकती है, पर स्त्री के कल्याण में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी रोक है। और वो रोकथाम क्या है?
कि मोह यहां का, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, यही है। आप यदि इससे छूट जाओ और जितना चिंतन इन बच्चों का और जगत का करती हो या करते हो भैया, इतना चिंतन इस बुढ़ापे में प्रभु का हो, तो आपका कल्याण कोई रोक थोड़ी सकता है। पर क्या करें, इसमें आपका भी तो दोष नहीं है। यही तो ईश्वर की माया है। माया का जाल फैला के रखते हैं। संसार में आप उलझे रहें, यही तो माया, माया का काम है उलझाए रखना। माया का काम क्या है? माया किसे कहते हैं? उलझाए रखे जो, वो माया। कोई कोई बच पाता है, कोई कोई बच पाता है। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और भरत जी चित्त को भगवान में ना लगाकर एक मृग में मन लगाए, जिसके कारण उन्हें मृग बनना पड़ा। बाद में राजा रहुगण को उपदेश देकर उनकी परम गति हुई और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने किया। अब यहां राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरुदेव से कि हे गुरुदेव भगवान, ये बताइए कि कोई पापी व्यक्ति, देखो सबसे पाप होता है, कौन है जो पाप ना करे? क्या हम भी नरक जाएंगे? बोले हाँ, नरक सब जाएंगे। पाप करे हो तो नरक जाना पड़ेगा। अच्छा, जाना नहीं है, हमें बचना, उपाय है कोई? एक उपाय है। आप कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हो? बचना एक उपाय है, कहो तो बताऊं? बताएं? कितना भी बड़ा पापी हो, देखो आपने हमने जाने अनजाने में पाप तो सबसे हो ही जाते हैं। संसार में आए हो तो पाप से बचेगा कोई नहीं। बोलो हाँ, पाप सब करते हैं, पर एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले अजामिल नाम का एक पापी जो नरक जाने वाला था, यमदूत आ गए, चलो नरक, नरक ले जाने की तैयारी भी हो गई, यातनाएं देने के लिए पूरी तैयारी, कि तभी अजामिल ने मरते समय मुंह से धोखे से बोल दिया। क्या बोल दिया? नारायण। अजामिल के मुख से क्या निकल गया? भगवान का नाम। नाम निकल जाने मात्र से अजामिल का पाप तुरंत नष्ट हो गया और वह नरक जाने वाला अजामिल बच गया मरने से। और यमदूतों ने छोड़ दिया, पार्षदों ने कहा एक नाम से मुक्ति हो गई, अब और नाम जपो तो कल्याण होगा। फिर और नाम जपे अजामिल। 12 साल का समय दिया गया और 12 साल केवल चित्त भगवान में लगाकर अजामिल ने अपना परलोक संवारा है। आप भी अपना परलोक संवार लीजिएगा। हाँ, मन आपको भगवान में लगने नहीं देता। सही है? परलोक कब बनेगा? जब पूर्ण समर्पण कर दोगे और जब सांवरा अपना अपने संग है। फिर
हाँ सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। हो इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसलिए कहता हूं और किसी का भरोसा नहीं। कौन भरोसा किसका? सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जय हो छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। हो आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। हो इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ
करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी